अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को हम PKD भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है बोथ किडनी में। पॉलीसिस्टिक नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मल्टीपल, ठीक है, सिस्टिक सिस्ट एक डिजीज़, ठीक है। बोथ किडनी में क्या हो रहा है कि सिस्ट बन जा रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यानी मल्टीपल सिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव PKD। जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD, ठीक है। ये आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा, ये बहुत ही 80% आपको अगर डिजीज़ देखने को मिलेगी तो 80% ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिजीज़ होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बाइलेटरल किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा अडल्ट में होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ अडल्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो 20 से 40 साल तक के लोग होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन होता है। और किस वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कभी भी ये ऑटोसोमल PKD था तो भाई चांसेस हैं कि उसको 60% चांसेस है कि होगा ही होगा। लेकिन 60% चांसेस किस चीज़ के? CKD के। अगर आपको PKD है तो चांसेस हैं 60% की वो आगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए, CKD में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। 3 प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। पहला है हाइपरटेंशन, मल्टीपल सिस्ट इन किडनी और हेपेटिक सिस्ट। ये 3 आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इसकी वजह से। हाइपरटेंशन मतलब BP बढ़ रहा है, मल्टीपल सिस्ट आपको किडनी में देखने को मिलेंगे, यानी दोनों किडनी में कितने सिस्ट हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, 8 हो गए, ठीक है। साथ में लीवर भी डैमेज कर रहा है, हेपेटिक सिस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, किडनी के साथ साथ लीवर भी गया। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत कॉमन है। उसके बाद किस वजह से होता है? जो पॉलीसिस्टीन प्रोटीन होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब ये किस लिए ज़रूरी होता है? नेसेसरी होता है ये, ताकि मेंटेन कर सके स्मूथनिंग ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये किससे बना है? स्मूथ मसल से। तो इसको बेसिकली पॉलीसिस्टीन जो है प्रोटीन वो इसको मेंटेन करके रखता है कि अपनी स्मूथनेस ना खोए। लेकिन अब क्योंकि पॉलीसिस्टीन ख़त्म तो यहाँ पे तो स्मूथ मसल्स मेंटेन ही नहीं रह पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? सिस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वॉल ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसकी वजह से भी अब क्या करता है? जो ट्यूब्यूल्स की वॉल्स होती है उनको भी स्मूथ करके रखता है पॉलीसिस्टीन। लेकिन जब ये पॉलीसिस्टीन यहाँ पे नहीं रहा तो आपको फिर सिस्ट देखने को मिलेगा। सिस्ट के फॉर्मेशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ड्यू टू इटियोलॉजी, यानी कि किन्हीं भी कारणों की वजह से, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा? पॉलीसिस्टीन प्रोटीन में डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है। पॉलीसिस्टीन प्रोटीन की कमी हो गई, पॉलीसिस्टीन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल जो है ब्लड वेसल की वो स्मूथ नहीं रह पाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। अभी जो ब्लड वेसल ऐसा था वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज। कॉमन सेंस की बात है। अभी ये क्या था? काफ़ी ज़्यादा वाइड था, लेकिन अब क्योंकि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है तो स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो तो उतना ही रहेगा, ब्लड फ्लो तो कम नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? जो यहाँ पे अभी आपको मान लो 80 का प्रेशर देखने को मिल रहा था, अब आपको यहाँ पे 120 का प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेशर तो उतना ही है लेकिन जगह क्या हो गई है? कम हो गई है। अब एक है पाइप को ही देख लो, जब आप पाइप से पानी को निकालते हो नॉर्मल जब आपने छोड़ रखा है तो फ्लो बिल्कुल सही आ रहा है। जैसे ही आप उसका हाफ मतलब हाफ उसको क्लोज कर देते हो, हाथ रख के ऐसे ढक देते हो तो कितना प्रेशर में फ्लो आता है। तो उसी तरीके से फिर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। उसी तरह से देख के चलो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा BP इंक्रीज़ हो गया। अब दूसरा एक और चीज़ हो रही है, अब क्योंकि स्मूथ मसल जो है ब्लड वेसल की वो वापस स्मूथ नहीं रही है, तो उसकी वजह से 2 चीज़ें हुई। एक तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से BP बढ़ गया, भाई हाइपरटेंशन देखने को मिल गया। दूसरा क्या होगा? वॉल ऑफ ट्यूब्यूल्स कुड नॉट मेंटेन। अभी मैंने बताया था कि
कि पॉलीसिस्टीन की अगर कमी होगी तो ब्लड वेसल के साथ साथ जो वॉल है टिब्यूल्स की वो भी मेंटेन नहीं रह पाएंगी, ठीक है, मेंटेन नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, टिब्यूल्स में। और उसकी वजह से क्या होगा, इन फ्लूइड फिल हो जाएगा। सिस्ट में बेसिकली है क्या, पानी तो भरा है, पानी नहीं, इट्स फ्लूइड, ठीक है, वो फ्लूइड का कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। तो फ्लूइड भरा है इसके अंदर, अब जिससे क्या होगा, बाद में यहाँ पे ब्लड की भी एंट्री होने लगेगी और ब्लड भी भरने लगेगा इसमें, फिर इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। फिर लेकिन जब ये रप्चर होगा, जब इसका साइज़ बढ़ते जा रहा है, एक टाइम तो होगा जब ये फटेगा, जब ये फटेगा तो क्या हो जाएगा, हेमेटूरिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यूटीआई देखने को मिलता है। तो ये देख लो, यहाँ पे टिब्यूल है और ये टिब्यूल में क्या हो रखा है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो रखा है इस तरीके से। ये सारे क्या है, सिस्ट बन गए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, क्योंकि स्मूथ मसल यहाँ पे मेंटेन नहीं रह पाई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और फिर हेमेटूरिया होगा और इसकी वजह से यूटीआई, यानी कि ब्लड आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, यूरिन में, ठीक है, यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये सिस्ट इस तरीके से बन गया, पता चल गया। दूसरा बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की, कि अच्छा ठीक है, मान लो उसको हो गया, लेकिन पता कैसे लगाओगे, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो वो ये सिम्टम है। पहले तो बहुत कॉमन है एसिम्टोमेटिक, भाई आप पता ही नहीं लगा सकते हो, एसिम्टोमेटिक रहेगा और आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि इसको ADPKD हो रखा है। दूसरा बीपी बढ़ा होगा, अभी बताया, क्योंकि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। पॉलीयूरिया होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो पॉलीयूरिया होगा, यानी कि नेफ्रॉन जो है वो एबल नहीं है वाटर और सोडियम को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो जो भी आ रहा है, ब्लड ने जो भी मटेरियल पास किया, जो भी, वो सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, कुछ भी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। फिर और क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम कि बहुत ज़्यादा, भाई टॉयलेट जा रहे हो, हाइपरटेंशन हो रखा है आपको, सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में, हेमेटूरिया हो जाएगा, ब्लड देखने को मिलेगा यूरिन में, ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द भी होगा। और मोस्ट ऑफ द केस में तो भाई एसिम्टोमेटिक रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि ADPKD हो रखा है, बहुत लेटर ऑन पता चलता है जब इनमें से कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी में। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो भाई क्या कॉम्प्लिकेशन है, ADPKD से कोई खतरा है भी या नहीं है, ऑफ कोर्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है आफ्टर ऑल, तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही इसके। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, UTI देखने को मिलता है, ये ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि 60% केसेस में 60% चांस क्या होता है, CKD के, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। CKD बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें जो चांसेस होता है पेशेंट के डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा क्या देखने को मिला, ऑफ कोर्स किडनी का डिसऑर्डर है, स्टोन तो देखने को मिलेगा ही, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टोन मिलेगा देखने को, जो कि यूरिक एसिड स्टोन होता है, ये बहुत कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो अगर ADPKD में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि क्या स्टोन देखने को मिलते हैं, तो हाँ भाई देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमन है स्टोन, और वो भी किसके, यूरिक एसिड के, पूछ सकता है कि कौन से स्टोन देखने को मिलता है, यूरिक एसिड स्टोन। उसके बाद डायग्नोसिस, अब भाई कैसे पता लगाओगे कि हाँ इसको ADPKD हो रखा है, आपने ये तो देख लिया किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और साइन एंड सिम्टम क्या है। अब ये सब पता चल गया, लेकिन डायग्नोस कैसे करोगे, कंफर्म कैसे करोगे कि हाँ ये जो साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है ये इसी की वजह से। तो सबसे बहुत कॉमन होता है और मोस्टली यही करते हैं, वो है अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो CT स्कैन करते हैं, उसमें अब इसमें क्या है, सॉरी अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अभी ये क्राइटेरिया है, एज अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू एज, क्या एज है, और साथ में USG करते हैं, तो उसका सिस्ट का पता लगाते हैं कि कितने सिस्ट है, प्रेजेंट है भी या नहीं है, पता चले सिस्ट ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई ADPKD है तो सिस्ट तो होगा ही होगा, और कैसा था, बाइलेटरल बोला था मैंने, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर 15 से 29 साल का है इंसान, तो उसको 3 से ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलेंगे, बाइलेटरल और यूनिलेटरल, यानी हो सकता है कि दोनों किडनी में 3 प्रेजेंट हो या फिर एक ही में ही प्रेजेंट हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ही हो, एक में भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है।
यानी कि या तो तीनों इसी में ही प्रेजेंट होंगे या तो फिर इसमें भी कुछ प्रेजेंट है, इसमें भी कुछ प्रेजेंट है। तो तीन सिस्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 40 से 59 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें कैसे देखने को मिले, बाईलेटरल देखने को मिलेगा, 2 सिस्टस में, 2 सिस्टस में, ठीक है। बाईलेटरल देखने को मिलेगा, यूनिलेटरल नहीं मिलेगा। और 60 साल से ज़्यादा लोगों में 4 देखने को मिलेंगे और वो भी कैसे, बाईलेटरल। ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। तो हमने तो ये देख लिया कि ठीक है किस में कितने सिस्ट देखने को मिल रहे हैं और फिर उसे किस कैटेगरी में रखेंगे वो हमने देख लिया। लेकिन अब बात ये आती है कि हमने कैटेगरी तो कर दी, अब मैनेजमेंट कैसे, भाई पता चल गया कि ADPKD है तो अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एंटागोनिस्ट ऑफ ADH, ठीक है, क्योंकि सारा काम यही करवा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तो टॉलवैप्टेन करके मेडिसिन होती है, उसको हम देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, ऑफ कोर्स BP बढ़ा था, ठीक है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे फ्लूइड इनटेक का, 4 से 5 लीटर पर डे देना है। और सोडियम रिप्लेसमेंट यानी कि सोडियम भी उसको देंगे, क्योंकि सोडियम की कमी हो रही थी और किसकी कमी हो रही थी, वाटर की कमी हो रही थी, इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, पॉलीयूरिया हो रखा था, ठीक है। तो हम ये करेंगे मैनेजमेंट यही। और उसके बाद अब दूसरी हम बात करेंगे, ये तो था ADPKD, अब हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव PKD, ठीक है, यानी ARPKD। तो ये तो बहुत कम है, ये तो छोटा ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि इसमें बचने के चांसेस होते ही नहीं है। 20% केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये इन्फेंटाइल PKD भी कहते हैं सर, यानी कि जो बचपन में हो रहा है, बचपन में बच्चा पैदा हुआ है और तभी उसको क्या हो गया है, पता चल रहा है कि उसको ऑटोसोमल रिसेसिव PKD है। मुश्किल से वो 10-12 दिन बच गया तो ठीक है, वरना बचते नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर डेथ हो जाती है बच्चे की, ठीक है। जो सिस्ट होता है वो प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, किडनी में ही पहले से ही, इन्फेंटाइल एज में ही, मतलब इन्फेंटाइल में ही उसके क्या है, सिस्ट है, ठीक है। हेपेटोसेलुलर यानी हेपेटिक सिस्ट देखने को मिलेगा बाय बर्थ। हाइपरटेंशन होगा, सारे वही सिम्टम। अब क्योंकि हाइपरटेंशन है, सिस्ट देखने को मिल रहा है, तो लंग हाइपोप्लेजिया भी देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के अंदर अंदर, वो बच्चा नहीं बचेगा। कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, यानी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम कर देंगे, कोई एक्टिव मैनेजमेंट इसका नहीं है। तो इसमें एक ही चीज़ होती है और वो होती है डेथ, क्योंकि ये क्या है, इन्फेंटाइल डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ कंडीशन है, तो उसमें चांसेस होते ही नहीं है बच्चे के बचने के। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में, कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने ADPKD को डिस्कस किया और ARPKD को डिस्कस किया। ARPKD में हमने देखा कि इन्फेंटाइल डिसऑर्डर है और बच्चा 1 वीक to 1 मंथ तक ही ज़िंदा रहता है और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई एक्टिव मैनेजमेंट इसका है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD की। तो ये एडल्ट PKD होता है, 80% देखने को मिलता है, दोनों किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। और 60% केसेस होते हैं कि 60% मतलब चांसेस होते हैं कि ADPKD किस में कन्वर्ट हो जाए, CKD में कन्वर्ट हो जाए। 3 प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन, सिस्ट और हेपेटिक सिस्ट। फिर उसके बाद पॉलीसिस्टीन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से स्मूथ वेसल जो है ब्लड वेसल की वो मेंटेन नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है और क्या हो जाता है, BP इंक्रीज यानी हाइपरटेंशन हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी में हमने यही देखा, हाइपरटेंशन हो गया और क्या हो रहा है, साथ में वो जो ट्यूब्यूल्स की वॉल है उसको भी मैनेज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या देखा, सिस्ट देखा, सिस्ट फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा है। साइन एंड सिम्टम देख लिए, ठीक है, क्या क्या देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देख लिए, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है किडनी फेलियर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको किडनी फेलियर के बारे में डिटेल वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।